हेलो दोस्तों, 96 की क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं यशोदा। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आइए अब हम लोग अपना अगला टॉपिक जान गए होंगे दोस्तों। अगला हमारा टॉपिक होगा संधि। दोस्तों, हम अपना वर्णमाला करा चुके हैं और उस पर क्वेश्चन भी करा दिए हैं और हम संधि हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। दोस्तों, संधि होता क्या है? संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। और तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या मेल। अर्थात जब हम दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, जब दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है अथवा शब्दों में परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि में पहले दोस्तों, जो संधि में पहला अक्षर होता है, संधि का पहला शब्द का अंतिम वर्ण, संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का आदि वर्ण, दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है, उसे हम संधि कहते हैं। आइए देखते हैं संधि का शाब्दिक अर्थ है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़ या योग। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़ या योग। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, जब दो वर्णों का मेल, दोस्तों जब दो वर्णों के मेल से दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है अथवा शब्दों में परिवर्तन होता है, अथवा शब्दों में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शब्दों में परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। और दोस्तों, संधि में होता क्या है? किसी शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहले वर्ण यानी आदि वर्ण के मेल से संधि का निर्माण होता है। जैसे दोस्तों हम एग्जाम्पल बताते हैं। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का आदि वर्ण, दूसरे शब्द का आदि वर्ण के मेल से संधि
संधि का निर्माण होता संधि का निर्माण होता है। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का आदि वर्ण के मेल से संधि का निर्माण होता है। जैसे दोस्तों हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल जैसे हमारा हो गया सूर्य 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 प्लस अस्त बराबर सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त बराबर सूर्यास्त। यहाँ पे सूर्य में सूर्य बोल के देखिए अंतिम अक्षर अंतिम वर्ण क्या आ रहा है और इसका पहला आदि मतलब पहला, आदि का मतलब होता है पहला, आदि मतलब पहला अक्षर और आ मिलके और आ मिलके क्या हो गया आ। हाँ, तो इस प्रकार हमारा संधि को डिफाइन किए हैं, परिभाषित किए हैं। आइए हम संधि के प्रकार, दोस्तों संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? संधि तीन प्रकार के होते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा हो गया स्वर संधि, स्वर संधि पहला क्या हुआ स्वर संधि। दूसरा हमारा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तीसरा हमारा क्या हुआ दोस्तों? पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा हमारा विसर्ग संधि। क्या हुआ? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। दोस्तों जो हमारा संधि है, संधि के तीन भेद हो गए हैं। अब हम स्वर संधि को परिभाषित करेंगे। जब स्वर संधि को दोस्तों, जब स्वर के बाद जब किसी शब्द का अंतिम अक्षर, किसी शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो तथा दूसरे शब्द का आदि वर्ण स्वर हो, तो वहां पे स्वर संधि कहलाता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का आदि वर्ण, दूसरे शब्द का आदि वर्ण, दूसरे शब्द का आदि वर्ण स्वर हो, तो वहाँ पे स्वर संधि होता है। वहाँ पे स्वर संधि होता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल, जैसे विद्या प्लस आलय,
विद्या, आलय मतलब घर, विद्या का घर बराबर क्या दोस्तों, विद्यालय, विद्यालय। यहाँ पे दोस्तों देखो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, आ, और प्लस दूसरे शब्द का आदि वर्ण, आदि मतलब पहला, पहला वर्ण स्वर, ये भी आ भी स्वर है, क्या बना दोस्तों, आ बना। यहाँ पे हमारा स्वर संधि हो गया। आइए हम दोस्तों व्यंजन संधि, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, एक बार इसे देख लो और नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। अब हम व्यंजन संधि के बारे में बताएंगे, व्यंजन संधि, ठीक है दोस्तों, देख लो इसे तब हम व्यंजन संधि। जब किसी शब्द का ध्यान से सुनो दोस्तों, जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, अंतिम वर्ण व्यंजन हो तथा किसी दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का आदि वर्ण यानी पहला अक्षर, दूसरे शब्द का आदि वर्ण स्वर अथवा व्यंजन हो, स्वर अथवा व्यंजन हो, वहां पे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दोस्तों किसी शब्द का अंतिम वर्ण, किसी शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो तथा आदि वर्ण स्वर अथवा व्यंजन हो तो वहाँ व्यंजन संधि होता है। जैसे दोस्तों जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ बराबर क्या होगा दोस्तों, जगत नाथ, ठीक है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ, ठीक है दोस्तों। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, दिक प्लस गज, दिक प्लस गज बराबर दिक प्लस गज बराबर दिग्गज, दिक प्लस गज बराबर दिग्गज। तो यहाँ पे पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हुआ और दूसरे शब्द का भी अंतिम वर्ण स्वर अथवा व्यंजन, यहाँ पर भी व्यंजन हुआ, तो इसलिए हमारा यहाँ क्या हुआ, व्यंजन संधि। यहाँ पर भी पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन और दूसरे शब्द का भी अंतिम वर्ण व्यंजन, इसलिए व्यंजन संधि का, इसलिए क्या हुआ, व्यंजन संधि, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम लोग विसर्ग संधि पे चलते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि जब किसी शब्द का पहला अक्षर, जब किसी शब्द का पहला वर्ण विसर्ग हो
तथा आदि वर्ण स्वर या व्यंजन या विसर्ग हो तो वहां पे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दोस्तों विसर्ग संधि, विसर्ग संधि जब किसी शब्द का पहला वर्ण, जब किसी शब्द का पहला वर्ण विसर्ग हो, पहला वर्ण विसर्ग हो तथा दूसरे शब्द का आदि वर्ण विसर्ग या स्वर या व्यंजन हो तो वहाँ विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे दोस्तों मनः प्लस हर बराबर मनोहर, मनः प्लस हर बराबर मनोहर। पहले शब्द का पहला वर्ण विसर्ग है तथा दूसरे शब्द का दूसरा वर्ण स्वर अथवा व्यंजन है। यहाँ पे विसर्ग संधि का निर्माण होता है। दोस्तों अब हम यहीं से अपना क्लास आज विराम करते हैं और दोस्तों कल हम स्वर संधि के बारे में बताएंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और इन पांचों का हम कल डिफाइन करेंगे और पांचों को अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग लास्ट तक वीडियो देखा करो दोस्तों। और अभी हमारा चैनल 96 ट्रिकी क्लासेस नया है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।